पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाला है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो की पॉइंट्स हैं उनको जानेंगे और किन बातों का आपने ध्यान रखना है फॉर्म को फिल करने से पहले, उन सभी पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने पीडीएफ निकाला है ये आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से ही निकाला गया है। तो आप लोग भी बाद में चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके पीडीएफ डाउनलोड करके और डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू हियर डिस्कस द की पॉइंट्स। तो कहीं भी कुछ भी हो आपको वेबसाइट को विजिट करना ही होता है फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेज। तो जो आईबीपीएस आरआरबी ने नोटिफिकेशन निकाला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्रुप ए के लिए ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 एंड ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। ओके, तो ये है जो मेन जो की पॉइंट्स हैं यहां पे इसके लिए। और ये जो एग्जाम होना है कंडक्टेड बाय आईबीपीएस अगस्त सितंबर में। दैट मींस जो इसका प्री का जो प्रोसेस है, जो मतलब फर्स्ट जो फेज है वो यहां से स्टार्ट हो जाएगा। जिन वैकेंसीज के लिए इंटरव्यू है, जैसा आप यहां पे देख पा रहे हैं, ग्रुप ए ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए, तो ये कोऑर्डिनेट कराया जाएगा रीजनल जो आरआरबी जो है उनका जो नोडल एजेंसी है, विद द हेल्प ऑफ नाबार्ड एंड आईबीपीएस। ठीक है, और जो भी मतलब इसमें अथॉरिटीज इन्वॉल्व होंगी इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो ये टेंटेटिव है बिकॉज जैसे जैसे प्री मेंस आगे बढ़ता है, जो प्रोसेस आगे बढ़ता है, उसके बिहाफ पे कुछ ऊपर नीचे भी डेज हो जाते हैं। दैट डिपेंड अपॉन, और वैसे भी अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो उसकी वजह से काफी प्रोसेस वैसे भी स्लो है। ठीक है, बट आईबीपीएस फिर भी मैक्सिमम चीजें अपनी ऑन टाइम कंडक्ट करा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं आरआरबी, उनको ये ध्यान देना है कि जो ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए आप पोस्ट और जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए है उसको उसके लिए आपको रजिस्टर करना है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जिसको हम सीआरपी आरआरबी 11 कहते हैं। वट इज द मीनिंग ऑफ 11? क्योंकि ये 11th ईयर है जिसमें आईबीपीएस ने आरआरबी की वैकेंसीज निकाली हैं, बाकी और इसका इतना कुछ ऐसा नहीं है। अब जो मेन चीज है वो ये है कि जो ऑफिसर स्केल 1 और जो ऑफिस असिस्टेंट हैं, इसमें आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है जो प्री आपका होगा। ठीक है, और मेंस जो आपका होगा। और जो पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट के लिए, उसके लिए जो भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड होंगे किस एग्जाम में, प्री में, वो मेंस एग्जाम में अपीयर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद उन्हें प्रोविजनली अलॉटेड वैकेंसीज में मतलब उनको फिलअप कर दिया जाएगा। जो ऑफिसर स्केल 1 है उन्हें प्री देना है, उसके बाद मेंस भी देना है एंड देन उनको इंटरव्यू भी देना है। और जो ऑफिसर स्केल 2 के लिए हैं, जो जनरल और जो स्पेशलिस्ट हैं, और या फिर जो ऑफिसर स्केल 3 के लिए हैं, उन्हें सिंगल ऑनलाइन एग्जाम देना है। यानी प्री और मेंस दो नहीं देने हैं, एक सिंगल ऑनलाइन एग्जाम होगा और उसके बाद उन्हें इंटरव्यू देना है। तो जो तीनों में डिफरेंस है वो ये है, ऑफिसर स्केल 1 में प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीजें। जो ऑफिस असिस्टेंट है, ठीक है, जो ऑफिस असिस्टेंट था जो सबसे पहले मैंने बताया मल्टीपर्पज, वहां पे प्री और मेन से इंटरव्यू नहीं है। एंड लास्ट वाले स्केल 2 और 3 के लिए आपको एक सिंगल ऑनलाइन एग्जाम के बाद इंटरव्यू देना है। चलिए, ये तो हुआ जो वैकेंसीज का है, या जो आप उसने वैकेंसीज निकाली है उसके रिगार्डिंग, जो तीन जो डिफरेंट जो कैटेगरीज में है। यहाँ पे जो आरआरबीज है उसके आप हेड ऑफिस एंड जो भी उसके प्रेजेंट हेड है, हेड ऑफिस हैं, वो आप देख सकते हैं। एज इफ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको यहाँ पे आईबीपीएस ये कहता भी है कि जो भी आपको वैकेंसीज के रिगार्डिंग इश्यूज हैं या कुछ भी फॉर्म में, उसके लिए आप हमेशा आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट्स को विजिट करें। अगर कोई भी चेंज आएगा तो वो यहाँ पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो सबसे सिंपल होता है कि आप सिटीजन हो इंडिया के, अगर इंडिया के नहीं है तो नेपाल, भूटान या तिब्बतन रिफ्यूजी, तो उसमें से किसी ना किसी कैटेगरी में आप फॉल करते हो। मेन जो चीज है वो है एज। तो स्केल 3 के लिए जो एज है वो 21 से 40 है। उसके बाद उन्होंने प्रेसाइजली मेंशन किया है 3 जून 1982 से पहले के बॉर्न नहीं होने चाहिए और 31 मई 2001 के बाद नहीं होने चाहिए। दोनों डेट इंक्लूसिव है, मतलब इस दिन को भी बॉर्न हुए हो और इस दिन को भी बॉर्न हुए हैं तो आप फिर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल 2 के लिए 21 से 32 एज है और यहां पे भी अगेन 3/6/1990 से 31/5/2001।
ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 से 30 है, एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए 18 से 28 है। तो जिस भी आप कैटेगरी में फिल करना चाहते हैं, जो भी फॉर्म आप भरना चाहते हैं, उसका जो एज का जो क्राइटेरिया है, डेट्स को प्रिसाइजली आप चेक करें और तभी उसे फिल करें। ठीक है, अब यहाँ पे जो एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आप देख सकते हैं, SC ST 5 साल, OBC 3 साल और पर्सन विद डिसेबिलिटी जो उन्होंने बेंचमार्क रखा है उसके हिसाब से 10 साल। डिफरेंट डिफरेंट उसमें आप देख सकते हैं एज का रिलैक्सेशन। अब इसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं, अगेन जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं वो थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर द जनरल। ठीक है, गाइडलाइंस अगेन एक्स सर्विसमैन, अगेन जो भी आपको इसमें क्राइटेरिया मिलेगा, जो EWS के लिए है, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के अगर आप भर रहे हैं तो यहाँ पे भी आप इसको देखिएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो असिस्टेंट के लिए आप बैचलर्स डिग्री में होने चाहिए और जिस RRB से आप भर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पंजाब रीजन से भर रहे हैं तो लोकल लैंग्वेज पंजाबी आपको आनी चाहिए। ठीक है, 10th मीडियम में 10th जो आपका बोर्ड होता है उसमें आपने पढ़ी हुई हो, जो एज जो लैंग्वेज का जो क्राइटेरिया है। ऑफिसर स्केल 1 में अगेन जो आप बैचलर्स डिग्री है वो चलेगा और प्रेफरेंस दी जाएगी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, अगर आप उन चीज़ों से जुड़े हुए हो। ठीक है, ऑफिसर स्केल 2 के लिए अगेन जो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए विद द गिवन फील्ड। ऑफिसर स्केल 2 में जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स हैं, जो जैसे IT वगैरह में, तो वहां पे क्या है, आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कंबाइंड भी होता है, कंप्यूटर साइंस में या IT में, और 50% एग्रीगेट होना चाहिए। डिजायरेबल कैंडिडेट्स को, यानी कि जिनको ये लैंग्वेजेस आती हैं, सर्टिफाइड हैं ASP, PHP, C++ या जावा, सो दे विल बी प्रेफर्ड। अकाउंटेंट्स की जॉब के लिए CA, एंड अगेन जो लॉ ऑफिसर्स है उनके लिए। ठीक है, अगेन आप ऑफिसर स्केल 3 के लिए भी जो मैनेजर पोस्ट, सीनियर मैनेजर पोस्ट के लिए हैं, उनके लिए भी बैचलर डिग्री। तो ओवरऑल जितना भी आपको जो भी पोस्ट हैं उन सब के लिए अगर बैचलर डिग्री है तो मोर देन इनफ है। अब अगर आप फाइनल ईयर्स में हैं तो आपका जो रिजल्ट है 27 जून 2022 से पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जब बाद में होगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग तो वहां पे डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ओके, अगेन जो आपका जो परसेंटेज है वो आपने एग्जैक्ट भरना है। 59.99% विल नॉट बी कंसिडर्ड एज 60%। ठीक है, विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो जितना भी आपका परसेंटेज है उसको प्रिसाइजली फिल करना है, अपने आप राउंड ऑफ नहीं कर देना कि भाई इतना है तो मैं इतना इसको भर देता हूँ। चलिए, अब जो एप्लीकेशन फी वगैरह है उसकी बात कर लेते हैं। जो एप्लीकेशन फीस है, ऑनलाइन पेमेंट आप 7 जून आज की डेट से लेकर 27 जून तक, यानी आपके पास 21 डेज हैं इसको फिल करने के लिए। SC ST और जो PWD कैटेगरी के हैं उन्हें 175 देना है और बाकी सभी को 850 रुपए देने हैं। ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी सेम फीस है। ठीक है, अब यहां पे जो आप प्री एग्जाम देख पा रहे हैं, प्री एग्जाम में उन्होंने मीडियम ऑफ एग्जाम रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी का डिस्क्लोज नहीं किया है, या आप कह सकते हैं कि स्टार लगाया हुआ है, बिकॉज रिसेंटली एक चेंज किया गया है। जिस RRB से आप अपीयर कर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज में भी एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेंशन है, बट ये सिर्फ प्री के लिए ही है। उसके बाद मेन एग्जाम में भी कुछ जगह पे मीडियम ऑफ एग्जाम को अगेन आपको उस ऑफिशियल लैंग्वेज में मिलेगा। तो प्री में जो मेन सब्जेक्ट हैं यानी कि 2 ही हैं, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, और मेंस में क्या है, रीजनिंग, कंप्यूटर आ गया यहाँ पे, GA, इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, लैंग्वेजेस और अगेन न्यूमेरिकल एबिलिटी। कैंडिडेट्स 4A और 4B में से किसी एक को चुन सकते हैं, यानी या तो आप इंग्लिश या फिर आप हिंदी में अपीयर, मतलब हिंदी में वो दे सकते हैं जो लैंग्वेज टेस्ट है। यहाँ पे जो वर्जन ऑफ टेस्ट है वो उन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, तो जिस RRB से आप अपीयर कर रहे हैं उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको पता ही है हर सही नंबर के लिए, हर सही सवाल के लिए 1 नंबर मिलेगा और गलत के लिए 1/4 यानी 0.25 का पेनल्टी आपको लगेगा। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो मिनिमम जो क्राइटेरिया कट ऑफ का रखा जाएगा उसको पार करना होगा।
ठीक है। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर, जो आप जिस सिटी को आप चुनेंगे जहां भी आरआरबी में आप अपीयर कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपसे फिल करा के वहां पे एग्जाम होगा। इसके साथ साथ जो मेन जो है कि कितनी वैकेंसीज है उसकी बात हम कर लेते हैं लास्ट। उसके लिए आप अगेन आप जिस आरआरबी से हैं, जहां से आपने फिल करना है, उसको आप डिटेल में देखें, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिख जाएगा वैकेंसीज अंडर आरआरबी 11। फॉर एग्जांपल, अगर हमें आंध्र प्रदेश का देखना है, एपी सबसे पहले आंध्र प्रदेश है, तो वहां पे 3 बैंक्स जो रीजनल रूरल बैंक है वो आपको दिख रहे हैं, और सारी जो कैटेगरीज हैं उसका आप देख पाएंगे। एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ओबीसी 6, ईडब्ल्यूएस की 2, जनरल 9, टोटल 21 है। आगे पीडब्ल्यूडी के लिए भी है, तो पीडब्ल्यूडी के लिए इन्होंने 1 वैकेंसी ओसी में रखी है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3। तो इस तरह से आप जिस आबादी से फिल कर रहे हैं वहां पे कौन कौन से बैंक रीजनल रूरल बैंक एक्टिव हैं, उसके हिसाब से आप डिटेल्ड उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो मेन जो है वो एग्जाम का जो फीस है, आज यानी 7 ऑफ द जून से 27 ऑफ जून, 21 दिन का विंडो है आपके पास। तो ऐसा ना करें कि हम वेट करें कि आज नहीं, कल नहीं, परसों, तो उसको एज सुन एज पॉसिबल फिल कर दें। और जो भी प्री और जो मेंस एग्जाम जिसमें ये आपका क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, प्री में तो 2 ही आने हैं, और बाकी सब्जेक्ट जो मेंस के लिए, तो उसकी तैयारी के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट आईबीटी को विजिट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जल्दी ही एक नया बैच लेके आएंगे, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।